ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो नए स्टूडेंट्स होते हैं या नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। मैंने जो प्रीलिम स्टार्ट किया था, बेसिक एनसीईआरटीज़ वो तो आपका मस्ट हैं। बिना एनसीईआरटीज़ के कवर अप करना चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। उसके बाद फिर रेफरेंस बुक्स आती हैं। तो यू मीन टू से ऑल एनसीईआरटीज या जो है जो कोर सब्जेक्ट्स हैं कुछ वैसा? मैंने तो 9th से 12th तक कवर की थी। Okay. अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन कवर फ्रॉम 6th ऑल्सो, बट आई विल से कि 9th से 9 to काफ़ी 12 हो जाता sufficient हो है, जाता सफिशिएंट। हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपको बेस दे देती हैं एक अच्छा बनाने के लिए। लेकिन अभी का जो प्रीलिम्स है अगर आप देखें तो वो बहुत डाइसी हो गया है। जो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो भी प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पा रहे हैं अगले अटेम्प्ट में, क्योंकि करंट अफेयर्स और उसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी मिक्स ऑफ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है कि आप किस तरीके से उसको करते हो। तो मेरा स्टार्टिंग में तो मैंने स्टैटिक पार्ट कवर किया था, लेकिन बाद में फिर करंट पे ज़्यादा फोकस रहता है उन चीज़ों को लेके। और ये प्रीलिम्स का सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि आप जब देखते हो कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से जिसने सब कुछ पढ़ लिया वो भी हार्डली 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, उससे ज़्यादा उसको भी नहीं आते। उसके बाद इट इज़ योर लॉजिक, इट इज़ योर नॉलेज जो आपने गेन किया उसको कैसे वहाँ अप्लाई कर रहे हो और वो यूज़ कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। स्टार्टिंग में ही मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि कुछ सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो सिलेबस बाय हार्ट कर लो। Okay. क्योंकि यूपीएससी में जब आते हैं तो ऐसा लगता है अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है, और वो सबसे बड़ी गलती करता है नया स्टूडेंट जो होता है। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं सिलेबस को याद कर सकूं, ताकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पाऊँ कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा जा सकता है या किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो नए स्टूडेंट के लिए आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वो बाय हार्ट कर ले। उससे क्या होगा, उसको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें पिक करनी है। तो ये सिलेबस की बट इनिशियली क्या समझ में आएगा उसे कि सिलेबस में जो लिखा है वो मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? उतनी क्लैरिटी मिलेगी उसे? हाँ, देखिए प्रीलिम्स में तो बेसिक एक लाइंस हैं कि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, लेकिन मेंस का सिलेबस जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। तो जो फर्स्ट पेपर, फर्स्ट 2, 3, 4 हैं, तो एक आप अगर रीडिंग लगाते हो तो उसमें आइडिया होने लग, जैसे थर्ड पेपर में, न्यूज़पेपर्स में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, बजटिंग आती है या कुछ आता है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं पेपर में, तो आप रिलेट कर पाते हो। या तो आप पेस्ट कर लो अपने फ्रंट उस पर वॉल पे, जब भी आप पढ़ रहे हो तो देख लो, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है। ओके। तो फिर ये प्रीलिम्स में अगर हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करें कि कोर सब्जेक्ट स्टार्ट करते हुए, तो आपने ज्योग्राफी जो प्रिपरेशन करी होगी, वैसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या रहा मतलब इन सब में? स्ट्रॉन्गेस्ट में मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ सबसे कि मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा होना है किसी एक सब्जेक्ट में। अगर इफ़ यू आर एवरेज अक्रॉस द सब्जेक्ट्स तो यूपीएससी वही डिमांड करता है। तो मैंने हमेशा ट्राई करा कि मैं एवरेज रखूँ, हर एक को जो वीक पार्ट है उसको वो करूँ। बट फिर भी मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता था तो मैंने वो ऑप्शनल लिया था ज्योग्राफी। अच्छा, आपका ऑप्शन ज्योग्राफी है। ओके, तो ज्योग्राफी आपने प्रीलिम्स के जीएस पर्सपेक्टिव से आपने ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करी? ज्योग्राफी सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़ हैं 11th-12th की, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटीज़ हैं। इंडियन ज्योग्राफी है और फिजिकल ज्योग्राफी है, वो दोनों कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। फिर एक बुक है जीसी लियोंग करके, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, पतली बुक है लेकिन उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं, जो 3 बुक्स हैं जो ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर देती हैं। लेकिन उसके अलग अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए खुल्लर पढ़ी थी, तो इट्स अ गुड बुक, लेकिन उसका कुछ पार्ट ही आप पढ़ो अगर आप जीएस का या उसका प्रिपेयर, पूरी बुक वो बहुत मोटी है। बहुत ही मतलब एक टेक्निकल पार्ट आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज, जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। तो वो पार्ट आरओआई है उसे पढ़ने का, मतलब काफ़ी टाइम लेता है। क्योंकि मेरा तो ऑप्शनल था तो मुझे तो पढ़ना ही था, बट आई फील के वो पार्ट आप एक ह्यूमन ज्योग्राफी करके बुक आती है एनसीईआरटी की, ऑरेंज कलर का उसका पेपर है, उसमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी हैं, डेमोग्राफिक्स और ट्रांसपोर्टेशन और वो सब। वो पतली बुक है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हैं, वो बेटर है उसके। वो खुल्लर से स्किप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और वो जो रॉक्स वगैरह हैं कि धारवाड़ कड़प्पा वो सब जो है वो स्किप कर सकते हैं या वो पढ़ना है? वो पढ़ना रहेगा क्योंकि वो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं ज्योग्राफी के लिए। ओके, ठीक है। तो ज्योग्राफी बेसिकली आपका वैसे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हिस्ट्री बेस आपने फिर कैसे तैयार करी? हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी थी, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी रेफ़र की थी। 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की। तो मेडिवल पे तो बोलते हैं सब लोग इतना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर से एनालाइज मैंने किए,
तो उसमें देखा कि उतना कॉस्ट बेनिफिट अगर निकालेंगे तो उतना नहीं है। right. तो मेन फोकस मेरा था एंशिएंट पे, और एंशिएंट में भी जो कल्चर वाला पार्ट है उस पर मेन फोकस था। और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे रहा। और हिस्ट्री में एक चीज़ है कि पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए हैं, जो नेमिंग्स हैं, फैक्चुअल पार्ट है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखें, इसीलिए मैं बोलता हूँ पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो इसलिए इस तरीके से मैंने तो हिस्ट्री आपने एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी, उसके अलावा कोई बुक नहीं? एनसीईआरटीज़ के अलावा मैंने रेफरेंस बुक पढ़ी थी एक, बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो अच्छी थी। उसके अलावा आप अगर पढ़ना है तो इंडिया आफ्टर गांधी भी पढ़ सकते हैं। तो एक रेफरेंस बुक चलता है। मैंने एनसीईआरटीज़ कवर करी और साथ में एक रेफरेंस बुक रखा, तो उससे ये हुआ कि एनसीईआरटीज़ के अलावा जो चीज़ें थी वो उस रेफरेंस बुक से कवर हो गई। ओके, देन क्या है, आपने पॉलिटी कैसे प्रिपेयर करी? पॉलिटी के लिए लोग वो बुक नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, क्लास 11th कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दे रखे हैं, उससे आप स्टार्ट करें, मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे गए, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो बाय हार्ट करनी है, वर्ड टू वर्ड फर्स्ट पेपर से एंड पेपर तक आपको पूरा याद करना है लक्ष्मीकांत का। तो ये 2 बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ नहीं? एक जो पार्ट है, जो मेंस में जो पार्ट है, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज और ये वाला जो पार्ट है, वो कहाँ से कवर करते हैं? मेंस का जो मेरा मेन स्ट्रैटेजी था वो ये था कि जैसे गवर्नेंस वाला आप पार्ट बता रहे हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट होता है कि आपके आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वो हो गया, वो आंसर में आपको इलैबोरेट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन मेन करंट अफेयर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे वो इशू बेस्ड आते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड या वो रिलेटेड। तो मैंने क्या किया था कि जैसे पेपर 2 है, उसमें पॉइंट्स हैं अलग अलग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन, गवर्नेंस, एनजीओज, हिस्टोरिकल। तो मैंने हर एक उसके अलग अलग पॉइंट लिया और उसके ऊपर नोट्स बनाए थे जो स्टैटिक पार्ट के लिए, कि जैसे एनजीओज, एसएचजी, सिविल सोसाइटी, तो इसके इश्यूज और इसके प्रॉब्लम्स, इसके चैलेंजेस, तो ये एक एक उसमें कवर हो जाते हैं A4 में, लेकिन वो याद रहते हैं आपको जब आपके सेग्रीगेटेड नोट्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने वो किया था। ओके, ग्रेट। सो पॉलिटी की बात कर दी हमने, बात करते हैं इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी कैसे प्रिपेयर कर रहे थे आप? तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। वो जो 11th-12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ हैं, वो आपको बेसिक आइडिया देती है, लेकिन कवर अप नहीं करती हैं वो टोटल चीज़ें। तो उसके अलावा मैंने रमेश सिंह रेफ़र की थी, तो उसमें भी सेलेक्टिव पार्ट आप पिकअप कर सकते हो। बाकी एक श्रीराम सर के नोट्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, तो वो भी पढ़े थे, तो वो भी थे। तो इनमें से 2 एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी है, बाकी एक रेफरेंस आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। ओके, इज़ रमेश सिंह सफिशिएंट? अगर हम जो है, अगर मतलब बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी और रमेश सिंह अवेलेबल है, इज़ दैट सफिशिएंट विद न्यूज़पेपर्स? ऑफ कोर्स विद न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। ओके।